जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रतिशत में कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे कभी कभार क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस टाइप के आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका जैसे, यदि ए की आय बी की आय से यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखो, परसेंटेज का एक सीधा सा मुद्दा होता है प्रतिशत। आप नाम से समझो, प्रति का मतलब होता है हर एक, शत का मतलब होता है 100, यानी हर एक 100 पर उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो, जैसे क्वेश्चन है आपका, यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो, किसी किसी के मन में विचार इसमें ये आने लगता है कि क्वेश्चन तो सेम है। यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो मन में विचार आपके क्या आ सकता है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो आपके मन में हो सकता है विचार आ जाए कि वो 50% ही कम होगी। मतलब कहने का समझो, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है कि आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये और लिखना है। ठीक, तो हो सकता है आपके मन में ये विचार आ जाए कि यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की कम पूछ रहा है तो वो 50% ही कम होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो देखो, करना क्या है आपको, इसका कॉन्सेप्ट समझो। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, चाहे आप इसको ट्रिक भी कह सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने प्रतिशत अधिक है। ये अधिक के लिए है, ट्रिक समझ लीजिए आप, चाहे कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है कि 50% अधिक है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, मुश्किल से 30 से 40 सेकेंड लगेंगे आपको करने में। लिखा है यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो जितनी भी अधिक हो उसको आप ऊपर लिख लीजिए। कितनी अधिक थी, 50%, तो वो ऊपर लिख लीजिए। फिर कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अब 100 में आपको बस ये जोड़ देना है। जब भी कम पूछे तो आपको नीचे जोड़ना है। और एक और अगला कॉन्सेप्ट करवाएंगे हम, जिसमें उल्टा इसका क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब उसमें होगा यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी ध्यान देना है यहाँ पर, क्या आपसे कम वाली पूछे तो बस आपको 100 में उसी संख्या को ऐड कर देना है। यानी यहाँ पर है 50, तो यहाँ पर आप 100 में यही 50 जोड़ दीजिए। ठीक, और आगे 200 और आगे परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 50/100 में जब 50 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 150 इंटू आगे कितना हो जाएगा 100%। अब देखो, 0 से 0 कट जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 50 का गुणा जब 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा 500, और नीचे कितना हो जाएगा 15, और आगे लगा दीजिए परसेंटेज। अब काटिए इसको, 15 तिया 45, कितना बचेगा यहाँ पर 5, फिर 50 हो जाएगा, फिर 15 तिया 45, फिर कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5/15%। इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 33 सही। अब इसको आप काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी 33 सही 1/3%। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया गया। यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अब देखो, लॉजिक समझो ऐसा क्यों हो रहा है, कभी भी आप लाइफ में भूलोगे नहीं। जैसे यहाँ पर ये समझो, आप अधिक वाला दिया गया है और कम वाला पूछ रहा है, तो कोई भी संख्या कम कब होगी। आप मोटा मोटा दिमाग लगाइए, क्या कोई भी संख्या कम कब होगी, जब आप उसके हर में बड़ी संख्या रखोगे। जैसे इधर समझो, जैसे हमने लिखा मान लो 50 बटे, यहाँ पर लिख दिया हमने मान लो 20, या हमने यहाँ पर कर दिया 100/20। अब 20 से जब इस 100 को काटोगे तो क्या आ जाएगा
5। गौर से समझना हम कहना क्या चाहते हैं। अब ऊपर फिर से हमने रखा है 100 और नीचे 20 की जगह पर कर दीजिए 50, यानी वैल्यू को हमने बढ़ा दिया। यानी जो हर में होता है यदि उस संख्या को आप इसको काटोगे तो 50 दूनी कितना आ जाएगा 100। यानी एक चीज समझो, जब हर के स्थान पर संख्या बड़ी हो जाती है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पर 5 था, यहाँ पर कितना 2। अब ध्यान दो, कह रहा है कितने प्रतिशत कम होगी, यानी आपसे पूछा गया है कम वाली। तो जब कम करना हो किसी भी संख्या को तो उसके हर में बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझो, मेन कॉन्सेप्ट है ये। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस बहुत से भूल जाते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो समझना क्या है, कह रहा है कितने प्रतिशत कम होगी। जब वैल्यू को कम करना होता है तो आप मोटा मोटा दिमाग लगाइए कि यदि कम करना है तो हर में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 20 था तब आंसर कितना आया था 5। जब हमने हर में 20 की जगह पर 50 कर दिया यानी बढ़ा दिया, तभी तो वैल्यू कम हुई है। तो जब भी आपको कम वाली वैल्यू पूछी जाए तो आपको नीचे हमेशा प्लस लगाना है, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया हमने, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी टाइप से और आगे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक, एक ही क्वेश्चन बहुत है, अगर आप एक ही क्वेश्चन को ढंग से समझ लोगे तो बहुत ही आसानी से दूसरा क्वेश्चन लगा पाओगे। अब करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पर 50% हटा दीजिए। ठीक, और मान लो कि देखो इस क्वेश्चन में होता क्या है, कभी आय लिखेगा यहाँ पर, कभी वेतन लिखेगा। इसी में कुछ चीनी वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ ग्राम वाले दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं। तो लैंग्वेज बदलती रहती, टाइप आपका सेम रहेगा। अब जैसे इसी में क्वेश्चन करते हैं क्या, यदि ए की आय बी की आय से, और यहाँ पे इस बार हमने लिख दिया 25%, 25 वाला लगा के देख लीजिए। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अब देखो यहाँ पर आपका माइंड क्या काम कर सकता है, हो सकता है मन में विचार आ रहा हो कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से 75% कम होगी। क्योंकि मन में वही विचार आता है क्या कि 100 पर टोटल होता है, अगर ये 25% ए अधिक है तो बी 75% कम होगा। लेकिन ऐसा भी दिमाग आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। आप देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, कह रहा है ए की आय, यहाँ पर थोड़ा लिख के सॉल्व करते हैं। ए की आय जो है वो बी से कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक। पूछा क्या गया है, बी की आय, बी की आय, तो यहाँ पर क्वेश्चन में लगा दीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए कम। यानी कहने का मतलब ए की आय 25% अधिक है किससे, बी से, और बी की आय कितने प्रतिशत कम होगी, ए से, ये पूछा गया। तो हमने ट्रिक क्या बताई इसकी, चाहे आप उसको ट्रिक कह लीजिए, चाहे बेसिक सॉल्यूशन कह लीजिए, चाहे कॉन्सेप्ट, किसी भी तरीके काम ये करना। क्या बताया था हमने, जो वैल्यू दी जाए आपको उसको ऊपर रखना है। दूसरा रूल क्या बताया, जब कम पूछा गया हो तो समझ लो नीचे बड़ी संख्या करनी है। नीचे बड़ी कब होगी, जब आप जोड़ोगे तो 100 में इसी 25 को जोड़ दीजिए और इनटू में 100 कर दीजिए, आगे परसेंटेज, बस इसको सॉल्व कर लो, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना है 25 और नीचे कितना हो जाएगा 125 इंटू 100, इसको काट भी लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए 25/125 इंटू 100%, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100%। 5 से 100 को काटोगे तो क्या आ जाएगा 20%। अब देखो हमने क्या बताया था, हमने कहा था हो सकता है मन में विचार आ रहा हो कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से 75% कम होगी। ये दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वो लॉजिक अलग होता है, ये प्रतिशत का है। ठीक है, तो अब इसमें कितना आ गया, 25% अधिक था तो इसमें कम कितना आया 20%। तो ये हो गए सब क्वेश्चन, क्या पहले आपको अधिक वैल्यू दी जाएगी, उसके बाद में कम वैल्यू दी जाएगी, फिर इसी का रिवर्स क्वेश्चन करवाते। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसको अब रब कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा समझना है कि अगर अधिक वैल्यू दी जाए और कम वाली पूछे तो अधिक जितना दिया जाए उसको ऊपर रख लीजिए, उसी वैल्यू को नीचे 100 में ऐड कर दीजिए, इनटू में 100, बस उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अब करते हैं इसी टाइप का एक दूसरी लैंग्वेज का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन और लिखते हैं आप।
कभी कभार आपके एग्जाम में क्या होता है, चीनी वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चीनी वाला क्वेश्चन लेते हैं, लिखते हैं चीनी का मूल 25% बढ़ जाता है। चीनी का मूल 25% बढ़ जाता है। अब देखो, घर में हम लोगों को चीनी यूज की जाती है। मान लो अपनी मम्मी का एग्जांपल ले लीजिए। हुआ क्या है कि चीनी का जो मूल है वो कितने प्रतिशत बढ़ गया है, 25%। अब किसी घर की गृहिणी लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए आगे क्या, कोई गृहिणी चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च ना बढ़े, ठीक है। अब देखो, गौर से आप समझोगे तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज की गई है हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। लिखा है चीनी के मूल में 25% बढ़ोतरी हो जाती है, या चीनी का मूल 25% बढ़ जाता। तो बात तो वही है, अभी भी हमने जो क्वेश्चन करवाया तो उसमें क्या था, पहले बढ़ा फिर कम वाला पूछा गया। तो बात वही है, चीनी का मूल 25% बढ़ जाता है। कोई गृहिणी चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये क्या लिखा है, कितने प्रतिशत की कमी करे, कमी पूछा गया है, जिससे उसका खर्च ना बढ़े। कहने का मतलब मूल्य तो चीनी का बढ़ गया, अब वो चीनी का जो घर में उपयोग किया जा रहा है यदि उसको कम कर दिया जाए तो एक एवरेज बना रहेगा, यानी घर से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो पहले आपके घर में 1 किलो चीनी यूज की जाती थी, ठीक, अब 25% बढ़ गया है। मान लो 100 रुपए की चीनी थी पहले, गौर से समझो हर एक बात को, पहले मान लो 100 रुपए किलो चीनी थी, ठीक है। अब देखो, मान लो चीनी 100 रुपए किलो थी पहले, ठीक, अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25, यानी अब वो चीनी मिल रही है 125 की। अब ध्यान क्या देना, पहले घर में, यहाँ पर लिख के सॉल्व कराते हैं, इसको समझो। माना जो चीनी थी वो 100 रुपए पर केजी थी। अब ये क्वेश्चन का सलूशन है, ये समझाया जा रहा है कि हुआ क्या, ध्यान से समझना। चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, पहले 100 रुपए प्रति केजी थी, अब आपको कितने की मिलेगी, 125 रुपए की। तो कहा जा रहा है, मान लो 1 किलो का खर्च था पहले घर में 1 किलो खर्चा किया जाती थी, अब भी 1 किलो ही यदि आप खर्च करने लगेंगे तो आप ये समझो पहले 100 रुपए का खर्चा आता था चीनी का, अब घर में खर्चा कितने का आएगा, 125 रुपए का। तो क्वेश्चन यही किया गया है कि अब चीनी में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए घर के उपयोग में, जिससे उसको, यानी जो चीनी का खर्चा है वो 100 रुपए का है, यानी अगर रेट बढ़ रहा है तो जो आप खपत कर रहे हो घर में उसको कम कर दीजिए, तो बराबर रहेगा। तो वही पूछा गया कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, क्वेश्चन का सलूशन समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। यदि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार ही आप उसको सॉल्व करो, हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। अब ध्यान क्या देना है, यानी चीनी का जो रेट है वो बढ़ गया, तो अब चीनी को घर में हम कम यूज करेंगे जिससे हमारा 100 रुपए में ही काम चल जाए, क्योंकि पहले 1 किलो खर्चा होती थी 100 रुपए की मिलती थी, अब मिल 125 रुपए की रही है चीनी, लेकिन अगर 1 किलो ही खर्च करोगे तो 125 रुपए खर्चा हो जाएगा, यानी करने 100 खर्च है। तो चीनी में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, क्वेश्चन मेन ये है आपका। तो अब ध्यान दो यहाँ पर इसका क्या होता है, चाहे इसको आप ट्रिक लिख लीजिए चाहे सॉल्यूशन लिख लीजिए। सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी जाए उसको आपको ऊपर रख लेना। फिर अब ध्यान दो, कह रहा कितने प्रतिशत की कमी, वही कॉन्सेप्ट लगाओ पिछले क्वेश्चन वाला। कमी पूछा गया है, वैल्यू कम कब होती है, जब आप नीचे बढ़ा दोगे। नीचे बढ़ाने का मतलब हो गया 100 में 125, 100 में इस 25 को ऐड कर दीजिए, तो 100 + 25 इंटू में क्या हो जाएगा 100, आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए। बस इसका जो सॉल्व करोगे लास्ट में जो वैल्यू आएगी वही फाइनल आंसर होगा। तो सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या हो जाएगा 25/100
125 इंटू 100%, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से इसको काटोगे 100 को तो ये आ जाएगा 20%। ठीक, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही आंसर आया था, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की गई है। बस आपको 2 वर्ड पकड़ने हैं। पहले यदि बढ़ रहा है, कमी पूछ रहा है, तो नीचे प्लस, इसी के अपोजिट जब होगा, यदि पहले कमी की जाए बाद में वृद्धि की जाए या वृद्धि पूछी जाए तो नीचे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बाकी पूरा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, अब इसको रफ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं इसी का रिवर्स। रिवर्स क्वेश्चन का मतलब, अब आपको पहले से उसमें कमी की जाएगी और अब आपसे बढ़ोतरी पूछी जाएगी। ठीक, तो पहले हम चीनी वाला ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद में ठीक है यहाँ पर बढ़ना और यहाँ पर कमी करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। चीनी का मूल, अब यहाँ पर लिखते हैं चीनी का मूल 20% कम हो जाता है। गौर से समझना, उसी में चेंजमेंट कर रहे हैं। चीनी का मूल 20% कम हो जाता है। कोई गृहिणी चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, वृद्धि करे जिससे उसका खर्च ना बढ़े। अब देखो, बढ़े का मतलब क्या हो जाएगा, चीनी का मूल 20% कम हो जाता है। कोई गृहिणी चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च में, चाहे ऐसे लिख लीजिए, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, पहले इसका भी कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि चीनी का मूल 20% कम हो जाता है। यानी अब मान लो पहले आपको जो चीनी थी वो 100 रुपए की मिलती थी 1 किलो। गौर से समझना क्वेश्चन को। अब आपको मिल रही है 80 रुपए की 1 किलो। 20% का मतलब हो गया हर 100 रुपए में 20 रुपए कम करने। तभी हम हमेशा 100 मान के करवाते हैं। वैसे चीनी का रेट तो आपको भी पता, 44, 45, 50 हाईएस्ट रहता है। यानी 100 रुपए में 1 किलो मिलती थी, अब 80 रुपए में मिलेगी। क्यों, क्योंकि 20% की कमी हो गई है। ठीक, अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। ये कम हो गया और ये क्या लिखा है, वृद्धि। यानी कह रहा है कि आप अभी भी 100 रुपए ही घर में खर्च कीजिए, तो चीनी के जो खपत है घर में, चीनी का जो उपयोग है उसको बढ़ा दीजिए। यानी 80 रुपए की 1 किलो मिल रही है, तो कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो अब देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवर्स। पिछली बार क्या था, पिछली बार मूल्य में वृद्धि हुई थी, कमी पूछा गया था। इस बार कमी हुई है, वृद्धि पूछा गया, तो बस उसी का अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए कॉन्सेप्ट, और चाहे इसी का ट्रिक नाम दे दीजिए। ठीक, कुछ लोग ट्रिक कहते हैं, ट्रिक कोई नहीं होती, हमने कई बार बोला। किसी भी क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में कितने जल्दी कर सकते हैं, बस उसी को ट्रिक कहते हैं। बाकी मेन होता है आपका कॉन्सेप्ट और बेसिक मेथड। ठीक, अब देखो समझो, यहाँ पर किया क्या गया, हमने क्या बताया था कि सबसे पहला आपका काम है जो वैल्यू दी जाए उसको ऊपर रख दीजिए। इतना काम तो आपको सबसे पहले करना है, चाहे वृद्धि वाला क्वेश्चन हो चाहे कमी वाला। अब क्या करना है, अब जब भी आपसे वृद्धि पूछे, गौर से समझो बात को, जब भी आपसे वृद्धि पूछे तो वृद्धि में आपको हमेशा नीचे घटाना है 100 से। तो 100 में कितना कम कर दोगे, 20 और मल्टीप्लाई 100 और %। क्लियर। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/100 में जब 20 कम करोगे तो कितना बचेगा, 80 और इंटू क्या हो जाएगा 100%। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20/80 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, और 100 का जब 1 में गुणा करोगे 100/4, 100 4 काटोगे तो कितना आ जाएगा 25%। यानी यदि वह गृहिणी चीनी के उपयोग में 25% की वृद्धि कर दे, यानी पहले यदि 1 किलो वह यूज करती थी तो अब उसी में 25% बढ़ा दे केवल, तो पैसे उतने ही खर्च होंगे और चीनी में वृद्धि हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। कभी कम करेगा, वृद्धि पूछेगा, जब भी वृद्धि पूछे नीचे माइनस का चिन्ह। क्यों, वृद्धि कब होगी, बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब आपकी नीचे छोटी वैल्यू होगी। पर फिर से समझ लीजिए कहना क्या चाहते हैं। जैसे फिर से मान लो 100/80
हमने किया क्या यहाँ पर 50, तो 50 से काटोगे कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100। अब नीचे यदि वैल्यू कम हो यानी 100 बटे यहाँ पर हम कर दें 20, तो 20 पंचे 100, वही एग्जाम्पल ले लिया रिवर्स करके जो पिछले क्वेश्चन में लिया था। यानी जब नीचे वैल्यू कम की जाती है तो हमेशा ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब पहले जब यहाँ पर 50 था तब मान कितना आया था 2, अब 50 की जगह ऊपर सेम है, देखो 50 की जगह पे क्या कर दिया 20, यानी वैल्यू को कम कर दिया। जब हर में आप वैल्यू को कम कर रहे हो तो टोटल वैल्यू उसकी बढ़ रही है, 2 से कितना हो गया 5। यानी जब भी हमसे वृद्धि पूछी जाए यानी वैल्यू बड़ी लानी है तो वैल्यू बड़ी कब आएगी, जब नीचे आपकी छोटी संख्या होगी। ठीक, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इसी टाइप के आपके आय वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे कर दिया जाएगा क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको रख करके हम लिखते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताओगे। ठीक, पहले इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं आप लोगों के लिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताओगे इसका आंसर। क्वेश्चन है, यदि P की आय, उसी टाइप का क्वेश्चन, यदि P की आय Q की आय से 60% कम है तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या है, यदि P की आय Q की आय से 60% कम है, यानी जो P का वेतन है या आय है Q से 60% कम है, तो पूछा जा रहा है Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बस पिछले क्वेश्चन में हमने A और B लिखा था, यहाँ P और Q कर दिया है, परसेंटेज चेंज कर दिया। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक, और जरूर बताओगे और ज़्यादातर लोग प्रयास करेंगे सही आंसर बताने का। ठीक, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका पहले वाला लेक्चर यदि आपने नहीं देखा, जिसपे हमने और भी बेसिक चर्चा की है तथा कुछ परसेंटेज के डायरेक्ट भिन्न में मान क्या होते हैं उसके बारे में बताया, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।